नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हमें फिक्र है आपकी, और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। तो आज की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे लाइफस्टाइल की, हम बात करेंगे खान पान की। तो जीवन में खान पान और लाइफस्टाइल की खराब आदतें बीमारियों की वजह बन रही हैं। आप दिन भर देखते होंगे कि खराब दिनचर्या के चलते कई तरह की बीमारियों के शिकार हम हो रहे हैं। कई बीमारियां तो ऐसी होती हैं कि कई पैसे खर्च करने के बाद भी पूरी तरह से हम ठीक नहीं हो सकते, बस कंट्रोल में ही रखा जा सकता है इन बीमारियों को। इसलिए अच्छे लाइफस्टाइल और अच्छे खान पान के बीच बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, और बैलेंस बनाने से ही हम हेल्दी भी रह सकते हैं। और आज इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए, तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें फिक्र है आपके। तो एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे आप अपने जो भी सवाल है वो आप कर सकते हैं। पहले इंट्रोड्यूस मैं आपको करा देती हूँ। डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव CMS GI MS से हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रूपाली मलिक, प्रोफेसर मेडिसिन सफदरगंज। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर स्वाति राय, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो देखिए, एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि तमाम सवालों के जवाब, जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, और कैसे आप परेशानी से निपट सकते हैं, बचाव आप कैसे कर सकते हैं, वो भी आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर हम फ्लैश करने जा रहे हैं, इन नंबर को आप नोट कर लीजिए। ये नंबर 2 हमारे हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। आपके जो भी सवाल हैं, हमारे तीनों एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे एक्सपर्ट से आपके जो भी सवाल है वो आप कर सकते हैं। नंबर आपको बता दूं मैं, 0120-715-3826 और 0120-715-3787। तो चलिए हम गेस्ट का रुख कर लेते हैं इस वक्त। सबसे पहले डॉक्टर सौरभ, आपका रुख करना चाहूँगी, क्योंकि हमने जो विषय रखा है वो रखा है लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ, क्या हमारा खान पान हो। तो पहला सवाल आसान शब्दों में आपसे जानकारी चाहूँगी, कैसा लाइफस्टाइल हो, कैसी दिनचर्या हो। देखिए, हमारे ज़िंदगी में जो है आज की डेट में लाइफस्टाइल, जीवन शैली जिसे हम कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज की डेट में हम जो देख रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। जैसे कि डायबिटीज़ जो सबसे ऊपर आती है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वजन बढ़ना, ओबेसिटी है। तो ये सारी बीमारियां हमारे खान पान से जुड़ी हैं। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर हम अपना खान पान सही रखेंगे, अपने को नियमित रूप से व्यायाम करेंगे, खान पान सही रखेंगे, तो ये बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो ये वही बीमारियां हैं जिनको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहते हैं। और खान पान वही उचित है जिसमें कि हम अपने एक्स्ट्रा हम ना खाएं, जितना ज़रूरी है उतना खाएं, और उसको उपयोग करने के लिए हम प्रॉपर रूप से एक्सरसाइज करते रहें। तो वही खान पान बेहतर है, जिसमें कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी थोड़ी कम रहनी चाहिए। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल, और हमें क्या अपने लाइफस्टाइल में शामिल करने की ज़रूरत है, ये भी डॉक्टर सौरभ ने जानकारी साझा की है। डॉक्टर रूपाली, मैं आपका रुख करना चाहूँगी अब, क्योंकि यही सवाल आप तीनों से मेरा रहेगा। आसान शब्दों में मैं चाहूँगी जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो समझ पाएँ कि आखिर क्या लाइफस्टाइल हो, दिन की शुरुआत कैसे हो, और फिर जब सोएं तब हम क्या खाएं। जी बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज के टाइम में हम कम्युनिकेबल डिजीज़ से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब जो इन्फेक्शंस हैं उनका इलाज हमारे पास है, पर ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के नाम से भी जानी जाती हैं, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम होना, कैंसर्स होना, डायबिटीज़ होना, ब्लड प्रेशर होना, और ऐसी अन्य बहुत सारी बीमारियां। तो ये जो सभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, इनकी जो जड़ है वो है आजकल का खाना पीना, और एक जो लाइफस्टाइल जिसको हम बोलते हैं। हम लोग आजकल जो एक्सरसाइजेज हैं, जो व्यायाम है, उसको रेगुलर तरीके से अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में डालेंगे तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और खाने पीने की बात जैसे सर ने कही, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको हमें अवॉइड करना है पूरी तरीके से। हम जानते हैं इंडिया ऑलरेडी वर्ल्ड डायबिटीज़ कैपिटल है। सबसे ज़्यादा जो डायबिटिक लोग हैं पूरे विश्व में वो हमारे देश में पाए जाते हैं। एंड उसमें भी ये देखा गया है कि हम लीन फैट इंडियंस हैं, कि भले ही हम उतने मोटे ना हो जितने वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं, बट स्टिल हमारे अंदर डायबिटीज़ होने की जो
क्षमता है वो ज़्यादा है, हम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं डायबिटीज़ के लिए, तो हम लोग को एक्स्ट्रा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हम यूएस की जो फास्ट फूड चेन्स हैं हम उनको फॉलो तो कर रहे हैं, बट वो हमारे लिए उतना ठीक नहीं है। ये जो जंक फूड हैं, बर्गर हैं और भी इस तरह के जो बहुत सारे जंक फूड्स हैं, हम उसको ब्लाइंडली फॉलो ना करें, क्योंकि जेनेटिकली हम उन चीज़ों के लिए नहीं बने हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ शामिल करनी चाहिए डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर रूपाली ने साझा की है, लेकिन डॉक्टर स्वाति मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या शामिल ना करें, किन चीज़ों को अवॉइड करें अपने हम लाइफस्टाइल में? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आज की डेट में सबसे कॉमन हो चुका है। ये एक तरीके की, जैसे डॉक्टर रूपाली ने बताया, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये किसी से किसी को नहीं हो सकती। आज की डेट में इतना कॉमन इसलिए हो गया है क्योंकि रूटीनली मोस्ट ऑफ द पीपल इंडिया में अभी वेस्टर्नाइजेशन आ रहा है। हमारे जीन्स जिस तरीके से हैं, जैसा हमारा डाइट रहता था, अब वो पूरा चेंज हो चुका है। वो पैटर्न के लिए हमारी बॉडी सूटेबल नहीं है। अगर फीमेल्स की मैं बात करूं, बिकॉज मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूं, तो पहले आज की डेट में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि आपने सुना हो PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इनफर्टिलिटी, बच्चा नहीं हो पा रहा, ये सब चीज़ें पहले इतनी कॉमन नहीं थी। क्या फ़र्क आया? ये कोई तरीके के इन्फेक्शंस नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही हैं। तो कुछ ना कुछ हमने गलतियाँ की हैं बीच में, जिस वजह से ये आज की डेट में अगर कोई लड़की आती है कहती मैम ये आजकल कॉमन हो चुका है। क्यों कॉमन हो गया? क्योंकि कुछ ना कुछ हमारी ही तरफ से कमी रह गई है। जो भी फास्ट फूड चीज़ें होती हैं ये हमें अवॉइड करनी चाहिए। वी नो कि ये गलत है, ये हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। अगर आप जैसे जैसे कि डॉक्टर रूपाली ने बताया, सो अगर आप पतले भी हैं, द परसेंटेज ऑफ फैट एंड परसेंटेज ऑफ मसल मास इन योर बॉडी, उसका प्रोपोर्शन देखना होता है। अगर आप बहुत फैटी सब्सटेंस ले रहे हो तो वो कहीं ना कहीं लिपिड डिपोजिशन तो हो रहा है, आर्टरीज को क्लॉग कर रहा है, इस वजह से सडन कार्डियक डेथ्स इतनी कॉमन हो चुकी हैं। तो हमें पुरानी जो चीज़ें थी, जैसे पहले के लोग, हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा दादी, नाना नानी जो चीज़ें बताते थे, वो चीज़ों पे वापस आना है। पानी की मात्रा को अपना मेंटेन रखें, खाने को नॉर्मल, जैसे जितने हम ईजी बर्तनों में बना सकें वैसा बनाया जाए। फ्रेश खाना खाना चाहिए। आप लोकल सब्जियों का यूज़ करें, जो सीज़न में नहीं है, सीज़न की सीजनल नहीं है, उनको नहीं लेना है। एंड जितना फ्रूट डाइट में फाइबर इंक्रीज रहेगा वो अच्छा है। दूध, दही, ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। और गैजेट से दूर रहें, क्योंकि लाइफस्टाइल सिडेंट्री हो गया है, इस वजह से जो हम ले रहे हैं उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न कि बैड फैट्स बढ़ रहे हैं बॉडी में। थैंक यू। ठीक है, अब मैं डॉक्टर सौरभ फिर से आपको करना चाहूँगी, क्योंकि हम दर्शकों के लिए देख पाएंगे कि साइड में हम ग्राफिक्स प्ले कर रहे हैं। आपको जो भी जानकारी है हमारी एक्सपर्ट पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप लिखित तौर पर भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो भी आप ग्राफिक्स के जरिए नोट कर सकते हैं। डॉक्टर सौरभ, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी डॉक्टर रूपाली ने तमाम बातों को जिक्र किया, डॉक्टर स्वाति ने तमाम बातों को जिक्र किया है, और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जब महिलाओं के अंदर हम अक्सर देखते हैं चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा अब होने लगा है। मैं यहाँ महिलाओं की बात कर लूँ, पुरुषों की बात कर लूँ, बच्चों की बात कर लूँ, क्या इससे हम लाइफस्टाइल से जोड़कर देख सकते हैं कि हमारा अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है, इसलिए तमाम दिक्कतें, इस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं? देखिए, चिड़चिड़ेपन को लाइफस्टाइल से जोड़ना तो गलत है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये लाइफस्टाइल स्ट्रेस से ज़रूर रिलेटेड है। और आज की डेट में जो हमारा रहन सहन हो गया है वो इस तरह का है कि हमारी लाइफ में स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा है। हम आज की डेट में शिफ्ट ड्यूटीज़ में पर्सन इन्वॉल्व है, एक कंपटीशन सा बन गया है कि हर आदमी एक होड़ में लगा हुआ है कि हमको किसी के आगे बढ़ निकलना है। देखिए, फर्स्ट तो एक ही बंदा आएगा, उसके पीछे बाकी लोग रहेंगे। तो हमें इस चीज़ को मद्देनजर रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा और इस चीज़ के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और यही सारी चीज़ें चिड़चिड़ेपन का कारण बनती जा रही हैं। तो जब हम अपने लाइफ में स्ट्रेस को हटा पाएंगे, स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे, तो ही ये चीज़ हम चिड़चिड़ेपन को ख़त्म कर पाएंगे। और ये स्ट्रेस जो है ये लाइफस्टाइल डिजीज़ का कारण बन सकता है। ये स्ट्रेस डायबिटीज़ को भी बढ़ावा दे सकता है, ब्लड प्रेशर को भी बढ़ावा दे सकता है, हार्ट डिजीज़ को भी बढ़ावा दे सकता है। तो स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको कि हमें ध्यान में रखना है, और यही चिड़चिड़ेपन का कारण हो सकता है। अच्छा, जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके मन में भी एक सवाल ये होता है कि जो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनकी दिन की शुरुआत कैसे होती है। तो यही सवाल डॉक्टर स्वाति और डॉक्टर रूपाली, आप दोनों से मेरा रहने वाला है। सबसे पहले डॉक्टर रूपाली, मैं आपके पास आ रही हूँ। लाइफस्टाइल की शुरुआत
शुरुआत कैसे हो, कि आप क्या करते हैं सुबह उठ के, फिर मॉर्निंग में क्या होता है, आफ्टरनून में क्या होता है, फिर इवनिंग में क्या तमाम चीज़ें होती हैं, ताकि जो स्ट्रेस लेवल है उसे हम खत्म कर सकें, जो नेगेटिविटी है या फिर जैसे कि अभी चिड़चिड़ापन की बात कर रही थी उसको हम दूर कर सकें, और बीमारियाँ जो लगातार पेश आ रही हैं हमारी बॉडी में पैदा हो रही हैं उसको खात्मा कर सकें। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो जब आप सुबह उठते हैं तो आपको कुछ समय के लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है। मैं कोशिश करती हूँ, बहुत टाइम नहीं होता है तो बस 5 मिनट के लिए ही सही, बट आप वो 5 मिनट निकालें अपने लिए। उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ फिजिकल एक्सरसाइज हो। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग। मैं आपको बीच में यहाँ पर रोक रही हूँ, आप बताइएगा, अपनी जानकारी साझा कीजिएगा। इस बीच हमारे साथ राजीव जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, इनका सवाल मैं ले लेती हूँ। राजीव जी, अपना सवाल आप कर सकते हैं। हेलो जी मैडम, ये हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। राजीव जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ, सवाल करिए। राजीव जी, आपकी आवाज मुझे मिल रही है, आप सवाल कर सकते हैं अपना। ठीक है, रूपाली जी, अपनी बात आप पूरी कीजिए। जी बिल्कुल। तो अगर हो सके तो सुबह उठ के सबसे पहले आप 5 से 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करें। ठीक है। उसके बाद कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करें, जो कि योगा के फॉर्म में हो सकता है, या फिर अगर आपके घर के आसपास कोई भी पार्क है, आप खुले उस वातावरण में जाके अगर आप थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज, वॉक करें, रनिंग करें, थोड़ा जॉगिंग करें, या कुछ भी फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो आपको पसंद है, आप जाके किसी एक ओपन एरिया में करें तो बेहतर रहेगा। मैं कोशिश करती हूँ कि पार्क में जाके सुबह 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं है तो 10 to 15 मिनट्स भी सफिशिएंट है। आप सुबह वॉक करो या जॉगिंग करो, आप कुछ भी इस तरह का कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आजकल मॉर्निंग में मैं प्रेफर करती हूँ फ्रेश जूस, जो फ्रूट्स का जूस होता है, आप मॉर्निंग में वो लो और फ्रूट्स लो। फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक मील है जो प्रोटीन का, एक्सक्लूसिवली प्रोटीन का अगर पॉसिबल है तो वो होना चाहिए। तो प्रोटीन का इंटेक ब्रेकफास्ट के टाइम पे हाई होना चाहिए, और साथ में फ्रूट्स होना चाहिए। जो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक, जो हम कन्वेंशनल अपने जो ब्रेकफास्ट में जो हम इंक्लूड करते हैं, उस चीज़ को हमें थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। तो प्रोटीन और फ्रूट्स का इंटेक आप अपना मॉर्निंग में बढ़ाएं, क्योंकि हमारे यहाँ यूजली आदत होती है लोगों की हैवी मील्स जो हैं डिनर के टाइम पे होती हैं, डिनर हैवी डिनर्स होते हैं। तो हैवी डिनर की जो प्रथा है उसको कम करना है। आपको जितनी भी जो कैलोरीज लेनी है आप दिन के टाइम लें, ताकि आप उसको बर्न कर सकें। ऐसा नहीं है कि आप हैवी डिनर लें। तो ये जो डिनर वाली जो प्रथा है, आई थिंक एक तो इसको हमें कट शॉर्ट करना होगा। अर्ली डिनर करें, 7-8 बजे के बाद आप कोशिश करें कि आप डिनर ना करें। जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का आजकल बहुत ट्रेंड है, या जो फास्टिंग जो कन्वेंशनली हमारे देश में हमेशा से होती आई है, तो उसका भी कुछ साइंटिफिक बेसिस है, और वो इम्पोर्टेंट है हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, इम्पोर्टेंट है टू फास्ट इंटरमिटेंटली। अच्छा डॉक्टर रूपाली, एक सवाल मेरा आपसे रहने वाला है, फिर उसके बाद डॉक्टर स्वाति मैं आपके पास आऊँगी। दरअसल अभी हाल ही दिनों की बात है, लाइफस्टाइल को लेकर ही मैं चर्चा कर रही थी किसी से, तो ये कहा गया कि ये विदेशों से प्रभावित होकर चीज़ें आई हैं कि भाई आप डिनर स्किप कर सकते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट आपको स्किप करना चाहिए, डिनर आपको लेना चाहिए और लंच आपको लेना चाहिए। मैं चाहूँगी यहाँ पर आप ये चीज़ करेक्ट करिए, क्या वाकई में ऐसा है कि हम विदेशों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तभी चीज़ें आ रही हैं, या फिर हमें ब्रेकफास्ट हैवी लेना चाहिए, लंच भी हमारा अच्छा होना चाहिए, बेशक हम डिनर स्किप कर दें? बिल्कुल, देखिए ये एक साइंटिफिक बेसिस है। आप रात को सोने जा रहे हैं, उस टाइम आप कोई कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी तरीके से वो ठीक नहीं होगा अगर आप बहुत हैवी मील लेते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। इवन बहुत से लोगों को गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है, GERD होता है, रिफ्लक्स डिजीज होती है, उसमें भी डॉक्टर हमेशा यही एडवाइस करते हैं कि आप लेट मील्स ना लें, सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले तक आप कुछ भी हैवी ना लें। तो ये एक डॉक्टरी सलाह के तौर पे ही मैं कहना चाहूँगी कि जो मॉर्निंग के मील्स हैं उसका प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, उसमें आपका जो भी कैलोरी कंटेंट है वो भी टुवर्ड्स दी मॉर्निंग ज़्यादा होना चाहिए रादर देन रात के समय। ठीक है, स्वाति जी आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं, तो एक सवाल मैं इसमें ऐड ऑन कर रही हूँ, आपका क्या स्केड्यूल रहता है, लाइफस्टाइल कैसा है आपका, ये भी चाहूँगी बताएं। आई डिसएग्री विद सम पॉइंट्स, जैसे कि आजकल बड़ा ट्रेंड आ गया है प्रोटीन कितना % है, कार्ब कितना % है, गर्ल्स स्पेशली जो कि बहुत ज़्यादा आजकल बॉडी शेमिंग आ गई है कि वो सारी चीज़ कैलकुलेट करके खा रहे हैं, क्योंकि बातें उस चीज़ के लिए हो रही हैं। वी शुड गो बैक टू आवर बेसिक थिंग्स। हमें होलसम खाना खाना है, पहले के लोग भी खाते थे, वैसे ही खाते थे, घर पे बना हुआ खाना, कोई दिक्कत नहीं आती थी, बहुत कम। आपने देखा होगा पहले कितने डिसऑर्डर्स होते थे। सो यू हैव टू अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये फंडा होना चाहिए। आप मॉर्निंग में जल्दी उठें,
मॉर्निंग में 1 ग्लास पानी से अपना दिन शुरू करें, कुछ ड्राई फ्रूट्स नट्स लें, ज़रूर कोई फिजिकल एक्टिविटी 20 मिनट्स इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर आप पार्क जा सके तो बहुत अच्छा है। फीमेल्स के लिए स्पेशली एक मेनोपॉज आता है जब पीरियड्स बंद होते हैं, उसके बाद वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस 30 इयर्स के बाद फीमेल्स को स्टार्ट कर देनी चाहिए। थोड़ी सी उनकी ट्रेनिंग ले लें, घर पे आप सारी चीज़ कर सकते हैं। प्रॉपर खाना खाएं, दूध पिएं, कोई डेयरी प्रोडक्ट सब कुछ बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रात का जो मील होता है उसकी भी इंपॉर्टेंस है, बट उसको आपको जल्दी खाना है। ऐसा नहीं है कि डिनर स्किप कर देना है, हैव योर डिनर, लेकिन उसके बाद सोने आपको थोड़ा सा गैप के बाद जाना है। एंड ये एक रूटीन एक्टिविटी होनी चाहिए। खाना जितना हम बेसिक और सिंपल रख सकें वो बेस्ट है। आई हैव सीन, मैंने बहुत PCOS गर्ल्स को ट्रीट किया है। फर्स्ट चीज़ मैं उनको यही बताती हूँ, इसका ट्रीटमेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आप अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करो, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। जो चिड़चिड़ापन की बात थी उसका एक रीज़न ये भी होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस आता है कुछ तरीके के फूड से फीमेल्स के अंदर, जिस वजह से आगे जाके ये वाली प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, पीरियड्स इरेगुलर होने लगते हैं। सो दीज आर ऑल रिलेटेड टू कॉर्टिसोल लेवल एंड मेनी थिंग्स जो हमारे ब्रेन और हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है। सो जितनी चीज़ों को हम नॉर्मलाइज रखें, प्लास्टिक पैक्स ये सब चीज़ों को नहीं यूज़ करना है, और फिर चीज़ें आगे सिंपल हो जाएंगी और ये वाली प्रॉब्लम से हम आगे नहीं सफ़र करेंगे। क्योंकि मैं एक सवाल यहाँ पर और जोड़ना चाह रही थी डॉक्टर स्वाति, तो सवाल दरअसल ये है, क्योंकि आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं, तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका लाइफस्टाइल कैसे हो। फर्स्ट, सेकंड थिंग ये कि एंजाइटी बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं, उसके लिए क्या करें। एंजाइटी का रीज़न ये है कि चीज़ें क्लियर नहीं है आजकल लोगों को जी। जैसे कि कितना खाना है, प्रोटीन क्या होना चाहिए। मेरे से भी पेशेंट्स आके पूछते हैं मैम कितना परसेंटेज लेना है, कितना ग्राम्स लेना है। इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चीज़ों को हमें सिंप्लीफाई कर देना है। जहाँ हमने मरीज़ की या किसी भी की प्रॉब्लम को उसका सोल्यूशन देना शुरू कर दिया, एंजाइटी लेवल अपने आप कम हो जाएगा। पता ही नहीं होता है फीमेल्स को कि कब क्या करना है, इस वजह से वो एंशियस हैं और फिर ये बिल्डअप होता रहता है। देन 4 लोगों से बात करना तो आपकी एंजाइटी लेवल और बढ़ गया, वो ट्रीटमेंट में और ऐड हो गया। आप प्लीज अपने डॉक्टर से सलाह करें। मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर, अपनी बात आप रखिएगा स्वाति जी। इस बीच हमारे दर्शक मेरे साथ मौजूद है फोन लाइन पे। नाम बताइए और सवाल करिए आप। जी, मेरा नाम शुभम है। जी शुभम जी। एक्चुअली मेरे को ना गैस का प्रॉब्लम रहता है काफी। ठीक है। और वो गैस की वजह से डाइजेशन में भी प्रॉब्लम है और हेडेक हो जाता है कई बार। अच्छा, हेडेक आपको हो जाता है। हाँ जी। ठीक है। सौरभ जी आपसे सवाल रहेगा ये। देखिए, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम जो है वो सबसे पहले खान पान से रिलेटेड है। जितना आप ज़्यादा खाएंगे, एक्स्ट्रा खाएंगे, वो सारी चीज़ें आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में टाइमली नहीं खाएंगे। जितनी सारी चीज़ें अभी आपने इतनी देर में सुनी कि हमें समय से खाना चाहिए, समय के साथ रहना चाहिए। एक इसमें मैं एक एड ऑन चीज़ कहूँगा कि हमारी अगर आप पुरातन सभ्यता पे जाएंगे तो वहाँ भी यही था कि यूजली हम 7 बजे तक खाना खा लेते थे। तो वही है, सूर्य के साथ जीवन को अपना रखें और सन के साथ भी गो अहेड विद द सन। तो सूरज के साथ, सूरज के अस्त होने के बाद खाने का काम जितनी जल्दी ख़त्म कर लें उतना ज़्यादा बेहतर है। तो जितना ही आप रात में मंचिंग करेंगे, रात में ज़्यादा खाने की कोशिश करेंगे, जितना आपका कैफिनेटेड ड्रिंक्स का क्वांटिटी ज़्यादा होगी, आपको गैस्ट्राइटिस ज़्यादा होगी। तो गैस्ट्राइटिस को प्रिवेंट करने के लिए ये कि फैटी फीड्स कम खाएं, स्पाइसी फीड्स कम खाएं और अपने जीवन को संतुलित करें, एक्सरसाइज करें और इन चीज़ों को अवॉइड करते हुए समय से खाना खाएं। तो ये चीज़ें आपको इम्प्रूव करेंगे। साथ साथ स्लीप इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नींद 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर नींद भी नहीं पूरी होगी तो भी गैस्ट्राइटिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो शुभम जी हमारे साथ जुड़े थे। उम्मीद करते हैं शुभम जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। स्वाति जी अपनी बात आप पूरी कीजिए। प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाइट का ध्यान रखना, क्योंकि जैसा आप खा रहे हैं उसी तरीके का उसी से आपको सारा न्यूट्रिशन मिल रहा है और वही न्यूट्रिशन बच्चे को जा रहा है। डाइट नो डाउट प्रेगनेंसी में इंक्रीज करनी पड़ती है, बट उसका क्या मेथड है, कितनी क्वांटिटी है, ये अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके करना चाहिए। प्रेगनेंसी के टाइम पे कैफीन का इंटेक, ये सारी चीज़ें कम कर देनी चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट खाना चाहिए इंस्टेड कि हम जूस लें, उससे बेटर है आप पूरा फ्रूट खाएं क्योंकि उसमें फिर फाइबर भी चला जाता है। एंड
3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं 3-3 महीने के, हर ट्राइमेस्टर का अलग अलग इंपॉर्टेंस है और अलग अलग रिक्वायरमेंट है फीमेल की। तो वही चीज़ें आजकल जो आप एंग्जाइटी बोल रहे थे, एंग्जाइटी का रीज़न ये होता है कि नहीं पता होता औरतों को कि क्या करना है मुझे। तो वो चीज़ें अगर क्लियर हो जाती हैं तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं उनके लिए, उनको कॉन्फिडेंस आता है अपनी प्रेगनेंसी में, एंड डिलीवरी भी वो वजाइनली कर पाती हैं, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। प्लस इसके साथ कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जो हमारी एंटीनेटल एक्सरसाइजेज होती हैं उसको ज़रूर करना चाहिए, तो प्रेगनेंसी बहुत ब्लिसफुल जर्नी बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम हार्मोनल चेंजेस की भी बात कर रहे थे जिसका जिक्र अब से कुछ देर पहले स्वाति जी ने किया है, तो इससे जुड़ा सवाल सौरभ जी आपसे मेरा रहने वाला है। मुझे लगता है कि हार्मोनल प्रॉब्लम जो है न केवल महिलाओं बल्कि पुरुषों के साथ भी होती होगी सौरभ जी, तो पुरुष क्या करें? आप लाइफस्टाइल से रिलेटेड पूछ रही हैं? हम जी देखिए, लाइफस्टाइल जो चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में अगर आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ाएंगी तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेंगे, कैटेकोलामिन्स लेवल बढ़ेंगे और ये हार्मोनल चेंजेस आएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने ज़िंदगी को कितना सिंपल रख सकते हैं। तो जितना अपनी ज़िंदगी को सिंपल रखेंगे उतना ही चीज़ों को आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। लाइफ में स्ट्रेस कम करने का तरीका ये है, जैसे शुरू में बताया, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने लिए समय निकालिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज की दौड़ में हम अपने को पीछे रख के सारी चीज़ों के लिए आगे सबको आगे कर दिया है हमने, कि मेरे लिए कैरियर ज़रूरी है, मेरे लिए फैमिली ज़रूरी है, मेरे लिए अपना जॉब ज़रूरी है, बट मैं खुद अपने लिए ज़रूरी नहीं हूँ। तो अपने आपको अपने लिए समय निकालना पड़ेगा, अपने लिए आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, उसके आप लाइफस्टाइल बेहतर रखेंगे तो ये हार्मोनल प्रोफाइल कम होंगे, जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो कम होंगे, तो हार्मोनल प्रोफाइल भी आपका बेहतर रहेगा और चीज़ें सही रहेंगी। यानी कि डॉक्टर सौरभ ये कह रहे हैं कि बाकी चीज़ों पर से प्यार करिए, फैमिली से, करियर से, लेकिन खुद से भी प्यार करने की ज़रूरत है। अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो आपकी बॉडी आपसे खुद से प्यार करेगी और दिक्कतें पेश नहीं आएगी। ठीक है रूपाली जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अब सवाल यही रहेगा आपसे मेरा कि क्या पिए? पानी की बात तो हमने कर ली कि भाई आप पानी पिए सुबह उठ के, जिसका आप स्वाति जी ने बताया है कि सुबह उठ के 1 गिलास पानी ज़रूर पिए। अदर मैं बात करूँ और कौन कौन से ड्रिंक्स जो है अपने रूटीन में हम शामिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं बिल्कुल मैडम से एग्री करती हूँ कि पानी ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बाहर भी कहीं जाते हैं, पार्टी में कहीं जाते हैं, आपको जो अगर लिक्विड कुछ लेना है, प्रेफर हैविंग वाटर। तो वाटर इज़ दी बेस्ट ड्रिंक। तो सबसे ज़्यादा कोशिश करनी है जितना हो सके पानी पिए। उसके अलावा अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो बहुत लिमिटेड अमाउंट में, अगर आप चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं तो दिन में 1 या 2 से ज़्यादा ना लें, क्योंकि एक्सेस ऑफ कैफिनेटेड ड्रिंक से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो 1 या 2 से ज़्यादा आप ना तो चाय लें ना कॉफ़ी ले। इसके अलावा अगर जैसे लस्सी है, आजकल गर्मी का मौसम है, तो लस्सी है जो कि हमारा एक पुरानी एक ड्रिंक है, कन्वेंशनल ड्रिंक है, दही बेस्ड है, जिसमें कि थोड़ा प्रोबायोटिक्स होता है, आपके गट के लिए अच्छा होता है, तो वो चीज़ आप लें। या फिर जैसे कोकोनट वाटर है जो कि एक नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रिंक है, उसको आप ले सकते हैं, बट वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना है, एक लिमिटेड अमाउंट में। ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन आप कोकोनट वाटर बेस्ड डाइट पे हैं, वो ठीक नहीं है। दूध भी लें, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आप ये सब जो नेचुरल सोर्सेज हैं आप वो लें, और जो पैकेज ड्रिंक है उसको कंप्लीटली अवॉइड करें। यानी कुल मिलाकर ये है कि अपने रूटीन में आप शामिल कर सकते हैं पानी सुबह उठकर, जिसका स्वाति जी ने जिक्र किया, सुबह उठकर आप पानी पीजिए, दूध पीजिए, रूपाली जी ने बताया है, और अच्छी एक्सरसाइज करिए, और जो सौरभ जी ने बताया है कि एक पॉजिटिव माइंड होना भी बहुत ज़रूरी है, खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। तमाम बातों का जिक्र किया, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।